भगवान की मंगलमयी लीला अवतार कथा का श्रवण कर रहे थे। भगवान की लीलाएं ही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। भगवान का लीलानुवाद करना यही भागवत में वर्णन है। श्री ब्रह्मा जी भागवत का उपदेश नारद को कर रहे हैं। ये अवतार ही नारद भगवान की कथा है, यही भागवत। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। यह अवतार कथा के बाद ब्रह्मा यही कहेंगे कि भागवत नाम का पुराण मैंने तुम्हें सुना दिया, त्वमेव विपुलीकुरु, तुम इसका विस्तार करो। तुम इसका विस्तार करते हुए हर जगह चर्चा सुनाओ जो मैंने तुम्हें सुना दिया है। प्रथम अवतार के रूप में भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को मारा। हिरण्याक्ष कोई एक राक्षस है और वही राक्षस वो तो उसका बाहरी रूप है, आंतरिक रूप में वो हमारे भीतर आज भी विद्यमान है। लोभ के रूप में, लोभ की प्रवृत्ति को ही हिरण्याक्ष कहा गया। जहां लोभ बढ़ता ही चला जाए। लोभ कहां बढ़ता है? जहां लाभ होता है, जीव का लाभ होने लगे लोभ बढ़ता है। गोस्वामी कहते हैं जीव प्रति लाभ लोभ अधिकारी। लाभ बढ़ा तो लोभ अपने आप बढ़ता है और व्यक्ति को यही तो चाहिए। उसको जितना लाभ होगा उतना लोभ बढ़ता ही चला जाएगा। हमें भी लोभ है। आज इतना पाठ कर लिया श्रीमद् भागवत का, कल 2 अध्याय इसको और पढ़ना है, इसको और बढ़ाएं, कैसे इसका पाठ और बढ़ाया जाए, यह लोभ हमारे को भी है। ऐसे एक बार मैं जा रहा था, गाड़ी में बैठे थे, आगे वो नर्स बोलते हैं, तो बैठी थी अपनी सखी से बोल रही थी कि पहले तो हमारी नौकरी ही नहीं थी, अब नौकरी लग गई, इतना पैसा मिलता था, अब उसमें कुछ बढ़ती हो रखी है, कुछ पैसा बढ़ गया है उसका, अब फिर भी शांति तो नहीं है, ये भी कम लगता है। तो सखी उसकी बोली ये तो जीवन भर ही कम लगेगा। मानव का स्वभाव ऐसा हो गया है कि जितना लाभ हो रहा है उसको कम आंकता है, जितना अपने पास है उतना उसे कम दिखाई देता है, इसलिए उसका दुख बढ़ता है। मनः एव कारणम मामनन्ति। दुख का कारण केवल मन ही तो है। एक जगह 2 पंडित जी साधु के यहां आए और भंडारा था, बुलाया भंडारे में। दोनों पंडित जी साधु के यहां से गए, आश्रम में रुके थे। अब मनोरथ किया उन्होंने। एक ने कहा कि वो तो मेरा जाना पहचाना है यजमान, बहुत कंजूस है, अगर 1 रुपया भी दक्षिणा दे दिया तो बहुत हो जाएगा। लेकिन एक ने सोचा कि आज तो भंडारे में बुलाया है, कम से कम 10 रुपया तो मिलेगा, कम से कम 50 तो मिलना ही चाहिए, अगर 50 ना मिला तो 10 तो मिलेगा। इस विचार से गया भंडारे से, प्रसन्नतापूर्वक दोनों गए मनोरथ करते हुए। आते हुए एक तो रोता हुआ आया, बड़ा निराश, एक बड़ा प्रसन्न रहा। साधु ने पूछा क्या बात है? एक बड़े निराश लगते हैं, एक बड़े प्रसन्न, क्या अलग अलग भंडारे में गए?
बोले नहीं नहीं, एक ही जगह गए थे, अलग अलग जाने से अलग अलग दक्षिणा मिली होगी, किसी को ज्यादा किसी को कम, कम वाला निराश हो गया होगा। बोले नहीं नहीं, एक ही जगह गए। तो क्या देने वाले ने पक्षपात कर दिया, इनको ज्यादा दे दिया उसको कम? बोले नहीं नहीं, देने वाले ने उतना ही दिया है। तो ये निराश क्यों है? तो वो जो बड़ा प्रसन्न था उस पंडित ने कहा, क्योंकि उनकी आपस में तो बातें होती रहती थी, दोनों बड़े प्रेमी थे, लड़ाई झगड़ा होता नहीं था, आपस में कहते हुए जा रहे होंगे कि वो इससे तो 50 रुपए मिलेंगे, कम से कम 10 तो मिलने ही चाहिए। एक बोला कि अरे बड़ा कंजूस है, एक भी दे दे तो बहुत है। तो आते समय भी चर्चाएं हुई कि मैं तो 50 कह रहा था, कम से कम 10 कह रहा था, उसने तो 5 ही रुपया दिया, बड़ा घाटा हो गया, ऐसे रो रहा था। तो साधु बाबा को बताया, महाराज पक्षपात नहीं हुआ, मैं पूर्व से ये जानता था कि वो बड़ा कंजूस है, 1 रुपया दे देगा तो वो भी उसकी मेहरबानी, इसलिए उसने 1 की जगह 5 दे दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और ये 1 नहीं, ये तो 10 चाहते थे, कम से कम इनको 5 ही मिला, इसलिए रो रहे हैं। तो इसमें हमको किसी ने दुख थोड़ी दिया, हमने मान लिया कष्ट हो रहा है। वो पैसे जो मिले थे वो अपने तो थे नहीं, उससे तो प्रसन्नता ही होनी चाहिए थी, लेकिन मन में हमारे जो विकार हैं, कामनाएं हैं, लोभ है, उसके कारण हमें दुख भोगना पड़ता है। इसलिए मन की कामनाएं नष्ट हो जाए, फिर कुछ भी ना हो तो मस्ती में रहते हैं। आपने देखा होगा हरिद्वार में गंगा जी के किनारे पड़े हुए संत महात्माओं को, वो मस्ती में रहते हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और कभी कभी आपने किसी को देखा होगा, जहां मिल रहा है वहां दौड़ लगा रहे होंगे, दौड़ लगा करके लेते हैं, कभी नहीं मिलता तो पड़े रहते हैं, हर हाल में मस्त रहते हैं। उनको ये भी चिंता नहीं रहती कि हम दौड़ के जा रहे हैं, मांगने के लिए जा रहे हैं, लोग हमें क्या कहेंगे, इस बात का भी दुख नहीं। हम लोगों को थोड़ा अभिमान होता है, अभिमान भी तो दुखदायी है ना। हमें हाथ फैलाने में कष्ट होता है, दुख होता है, तो ये भी तो हमारे मन का ही मानना है। मनः एव कारणम मामनन्ति, सारे दुखों का कारण मन ही है। और ये लोभ जब तक है तब तक सुख मिलने वाला नहीं। भगवान ने उस लोभ की प्रवृत्ति को मारा। और कहने का आशय इस कथा से ये भी मिलता है कि लोभ को हम स्वयं नहीं मार सकते। लोभ को मारने के लिए उदारता चाहिए। हम बांटें, बांटने की हमारी इच्छा हो, जो कुछ हमारे पास है वो हम दूसरों को देवें, इससे हमारे लोभ की निवृत्ति होगी। लोभ की निवृत्ति तो हो जाएगी। अब हम दे रहे हैं, देने का अभिमान भी तो हो जाएगा। लोभ रूपी विकार तो गया, अभिमान रूपी विकार हमारे जीवन में आ गया, तो ये तो व्यापार ही हुआ। एक चीज दिया, दूसरा आपने ले लिया। अब देने की वृत्ति हमारी बनी रहे, देने से हमारा लोभ नष्ट हो जाएगा और अभिमान ना आए, इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान से कहो, प्रभु मेरे लोभ को, मेरे मोह को, मद को, मात्सर्य आदि विकारों को आप ही नष्ट कीजिए। जैसे वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्याक्ष के रूप में लोभ को मारा, उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी विद्यमान लोभ को वही परमात्मा मारेंगे। ये कथा का आशय। द्वितीय अवतार भगवान ने
यज्ञ के रूप में लिया। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु ही है। और यज्ञ से प्रसन्नता आती है। यज्ञ करेंगे, यज्ञ में अनेक समस्याओं का समाधान होता है, वातावरण शुद्ध होता है और साथ ही लोगों में एक उत्साह होता है। सब लोग एक जगह आते हैं, समन्वयता वहां होती है। तो यज्ञ के रूप में भगवान प्रकट हुए। विकार लोकत्रयस्य महति महत् यदारति, बड़े बड़े संकट हरे भगवान हरि ने सुयज्ञ के रूप में प्रकट होकर के स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि नाम से पुकारा। स्वयंभुवेन मनुना हरित्यनुक्तः, स्वयंभू मनु ने उनको हरि कहा। क्यों? हरि का मतलब होता है हरिति इति हरि, जो हरण करे उसको हरि बोलते हैं। तो हरि क्या हरण करते हैं? हरण करने माने चुराना। हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, हमारे विकारों को, पापों को भगवान हरते हैं। भगवान का काम ही है हरना। और ये छोटी सी पुस्तिका है, इसमें देवराज इंद्र भगवान को एक नाम दे रहे हैं और कहते हैं कि आप चोर हैं। भगवान हरण करने वाले हैं। नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चोरः कथितः पृथिव्याम् अनेक जन्मार्जित पाप संचयम् हरत्यशेषम् स्मृत मात्र एव यः। देवराज इंद्र पांडव गीता ग्रंथ को बोलते हैं, छोटी सी पुस्तिका। इंद्र कह रहे हैं भगवान हरण करने वाले हैं, चोर हैं। उनको माखन चोरी भी किए, लेकिन माखन चोरी के बहाने उन्होंने गोपियों के भक्तों के हृदय को चुराया और उनके हृदय में जो विकार थे उन विकारों को दूर कर दिया हरण करके, हृदय को शुद्ध कर दिया। माखन चोरी तो केवल बहाना है, वो तो बाहरी दृष्टिकोण है। आप आंतरिक दृष्टि से देखें तो गोपिकाओं के, गोपांगनाओं के, ब्रजवासियों के हृदय से उनके मन की चोरी कर रहे। पशु पक्षी भी तो है, उनसे क्या चोरी करते थे भगवान? उनके मन को ही चुराते थे। इसलिए वृंदावन के जितने पशु पक्षी थे सब भगवान की ओर आकर्षित रहते थे, खाना छोड़ देते थे। जो गायें हैं वो घास खा रही हैं, भगवान वंशी बजाएंगे तो घास चबाना भूल जाएंगे, दोनों कानों को ऊपर उठा करके उस वंशी रव को सुनेंगे, उस शब्द को सुनेंगे। कृष्ण जहां जा रहे हैं वहां वो गायें और वहां के मृग पक्षी सभी दौड़ेंगे, क्योंकि हरिति इति हरि। और दूसरी बात, हरति भक्तानाम पापम इति हरि, जो भक्तों के पापों को, कष्टों को हर दे, विकारों को हरे। इंद्र यही कह रहे हैं कि हे नारायण, नराणाम नरो नाम, जो नारायण है वही जब पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं तो सारे जगत में चोर नाम से प्रसिद्ध होते हैं। प्रसिद्ध चोरः कथितः पृथिव्याम्, इस पृथ्वी तल पर, धरातल पर भगवान चोर नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि सबको आकर्षित कर रहे हैं। जीव में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्वयं भगवान की ओर दौड़े, भगवान अपनी ओर खींचते हैं। बालक नहीं आता, खिलौनों में अटका रहता है,
माँ जबरदस्ती बच्चे को पकड़ती है, छुड़ा लेती है खिलौने से। वैसे संसार में जितने भी प्राणी हैं, हम लोग संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते, पकड़े हुए। यही हमारे लिए खिलौना है। बच्चे अपने खिलौने से प्यार करता है, हम संसार रूपी खिलौने से प्यार कर रहे हैं, परमात्मा को भूले हुए हैं। वो पकड़ता है जबरदस्ती, खिलौने को छुड़ा देता है। अनेक जन्मार्जित पाप संचयम, इंद्र कह रहे हैं अनेक जन्मों के जो हमारे संचित अर्जित पाप हैं, उन पापों को हरने वाले हैं परमात्मा। हरति अशेषम स्मृत मात्र एव यः। उस भगवान का हम स्मरण करें तो स्मरण करने मात्र से ही वो हमारे सारे पापों को हरण करने वाला है। इसलिए उस परमात्मा का नाम है हरि, जो विकारों को हरे, पापों को हरे, कष्टों को हरे और सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, अपना स्वरूप प्रदान करे। एक जगह लिखा था कि गुरु जो होते हैं, गुरुदेव, वो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। सच्चा गुरु वही है, और वो है कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण जैसा गुरु कौन होगा? जो अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, अर्जुन को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, नर को नारायण बनाना चाहते हैं। यही भगवान की गुरुता है। तो देवराज इंद्र ने भी भगवान को चौर नाम से, हरि नाम से संबोधित किया। यहां स्वयंभू मनु ने कहा, हे हरि, हरति दुखम पापम कष्टम वा इति हरि। जो कष्ट को, पाप को हरे, वही हरि हैं। वह हरि भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। रुचि प्रजापति के पत्नी के पास, पत्नी का नाम है आकुति देवी। दो रूपों में, एक लक्ष्मी और नारायण। नारायण को स्वयंभू मनु ने ले लिया, इसलिए उन्होंने उसका नाम हरि रखा। यज्ञ के रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन उनको हरि नाम से पुकारा। फिर उन दक्षिणा नाम की कन्या थी, यज्ञ से दक्षिणा का विवाह कर दिया। यज्ञ के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। कोई पूजन करे, अर्चन करे, तो वहां फिर ब्राह्मणों को, पंडितों को, जो वहां के श्रेष्ठ जन हैं, संत महात्मा, उनको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। दक्षिणा देने के बाद ही यज्ञ सफल होता है। और हमने स्वयं बुलाया है ब्राह्मणों को, संतों को, महात्माओं को, तो तब तो उनको देना ही चाहिए। और यथा योग्य, यथा शक्ति, उनकी प्रसन्नता हो, इस प्रकार से देना चाहिए। और आगे तीसरा अवतार भगवान ने लिया। यज्ञेच कर्दम गृहे द्विज देवहूत्या स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मसमलं गुणसंगपंक यस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। वही यज्ञ भगवान तीसरे अवतार में महर्षि कपिल के यहाँ, महर्षि कपिल बहुत बड़े तपस्वी थे। पुत्र की इच्छा थी उनके हृदय में, तपश्चर्या के भगवान की पुत्र की प्राप्ति के लिए। विवाह से पहले कोई विकार नहीं है, पुत्र चाहते हैं, गृहस्थाश्रम में जाना चाहते हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। ऐसी कन्या से विवाह करूंगा जिससे परमात्मा हमारे घर में आवे। ऐसा गृहस्थ आश्रम
बनाऊंगा। और भगवान प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, मैं ही तुम्हारे यहाँ आऊंगा, तुम विवाह करो, और कन्या भी मेरे द्वारा नियुक्त की गई है, वो आपके पास स्वयं आ जाएंगे। आए और स्वयंभू मनु ने उनको कन्या प्रदान की, देवहूति नाम है, तीसरी कन्या। स्त्री भी समम नवभिरात मगध स्वमात्रे, और फिर उन देवहूति के साथ में विवाह करने के बाद 40 वर्षों तक घोर तपस्या की। ऋषि तपस्या कर रहे हैं और उनकी पत्नी देवहूति उनकी सेवा करती है। शरीर सेवा करते करते 1.5 हड्डी का हो गया, बिल्कुल साधारण शरीर हो गया, पहचान में नहीं आती थी। पति प्रथा थी, पति से इतना प्रेम करती थी। जब तक उन्होंने देखा 40 वर्षों के बाद देवहूति तो पहचान में ही नहीं आ रही, तो साध्वी कह के पुकारा, हे साध्वी। एक पति प्रथा ही दुनिया की सबसे बड़ी साध्वी है। साध्वी एक पति प्रथा ही हो सकती है। जो पति परायणा हो उसको साध्वी कह करके बुलाया। और ऊंचे आत्मसमलम गुणसंगपंकः, उसके पश्चात फिर तो दिव्य विमान प्रकट किया। फिर अनेक वर्षों तक एक योगी ही भोग कर सकता है। जिसके पास योग होगा वो भोग करेगा तो रोग पैदा नहीं होंगे। यदि हमारे पास योग नहीं है, हम भोग उपभोग कर रहे हैं, तो रोग हमारे पास अपने आप आ जाएंगे। पहले योग साधना में थे, तपस्या के, और उसके बाद हजारों वर्षों तक उपभोग के दिव्य विमान में बैठ करके 9 कन्याएं उनके यहाँ प्रकट हुई। 9 कन्याएं क्या हैं? नवधा भक्ति ही प्रकट हो गई। और जब 9 प्रकार की भक्ति हमारे घर में आवेगी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति 9 कन्याओं के रूप में आई। जैसे भक्ति आई तो भगवान प्रकट हो गए। बोलो कपिल भगवान की जय। 10वें पुत्र रूप में कपिल भगवान प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए, कुछ बड़े हुए, 2-4 साल बाद कर्दम भगवान ने, ऋषि ने अपने पुत्र को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप आ गए, अपनी माता की आपने मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मैंने पहले ही वचन कहा था कि मैं संन्यास आश्रम को ग्रहण करूंगा, इसलिए मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान ने उनको जाने की आज्ञा दी। माता जी घर में है। एक दिन माता ने भी कुछ दुख ग्लानि का अनुभव किया, क्योंकि इतने वर्ष सुख भोगते भोगते हो गए, तब भी शांति नहीं मिली। इसलिए अपने पुत्र के समीप जाकर के ऊंचे ययात्म समलम गुणसंगपंकः, माता ने पुत्र से निवेदन किया। फिर स्वयं अपनी माता देवहूति को भगवान कपिल देव ने सांख्य योग का उपदेश किया, भक्ति योग का उपदेश किया, जिससे उनका जो अनेक विषयों के संग से अज्ञान पैदा हुआ था, वह अज्ञान नष्ट हो गया और देवहूति स्वयं भगवान को प्राप्त करने यस्मिन विधूय कपिलस्य गतिं प्रवेदे, उस कपिल देव के ज्ञान से माता को परम शांति मिली, भगवान की प्राप्ति हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा मैया की जय। सुखदेव भगवान की जय। महर्षि वेदव्यास भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम